जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा का, साथ ही हम पाठ करेंगे शिव चालीसा का और अंत में हम भगवान शिव की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। वही मान्यता है जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करता है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं जो निसंतान दंपत्ति प्रदोष व्रत रखते हैं उनको संतान प्राप्ति होती है। क्योंकि ये व्रत रविवार के दिन है, इसीलिए ये रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव के साथ सूर्यदेव की पूजा भी करनी चाहिए। इसके लिए सुबह भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में फूल, अक्षत और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प करें। वहीं शाम के समय प्रदोष काल में घर में या फिर मंदिर में जाकर भगवान शिव और समस्त शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। साथ ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शहद, भांग, गंगा जल, काले तिल अर्पित करें। रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि जीवन में बनी रहती है, साथ ही वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। इसके साथ ही जो नवदंपत्ति रवि प्रदोष व्रत रखते हैं उनको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और इस दिन खास उपायों से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वे उपाय। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे कि इस दिन शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन इन चीजों के भोग से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफेद वस्त्र, दही का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन किए गए दान से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन इन चीजों का दान करने से लंबी उम्र का वरदान मिलता है और इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर धतूरा, आक, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर जल्द ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर यह चीजें अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। वहीं रवि प्रदोष व्रत के दिन उड़द की दाल का दान करने से व्यापार में खूब लाभ होता है। और अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो प्रदोष व्रत के दिन सफेद वस्त्र पहनकर ही भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। अब सुने रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनके एक ही बेटा था। एक समय की बात है, उनका बेटा गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक ने बड़े ही दीन भाव से कहा कि बंधुओं, हम तो बहुत ही गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये तो बड़ा ही दीन दुखी मनुष्य है, इसीलिए हम इसे और नहीं सताएंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के नीचे आए और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने बेटे की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को सपने में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं, निर्दोष है, उसे सुबह होते ही छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई।
सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता तो बड़े ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देख कहा कि आप बिल्कुल ना डरें, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनकी गरीबी दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। जय भोलेनाथ। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करस संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र खाल वाघांबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करस सदा शत्रुन शयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराउ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही ज्वाहारी, तुरत सड़ानन आप पठाई, लवनिमेश ममारी गिरायु, आप जलंधर असुर संहारा, सो यस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन दुमचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस सदाहि, वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला, जरस सुरासुर भय विहाला, कीन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक भीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय और मम संकट भारी, धन निर्धन को देश सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही, स्तुति विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारे, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारे, नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे, 3 रूप निरखता, 3 रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा, भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव ब्रह्म विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।